करता है बे विष्णु और बे रोहे थे ना, कहूँ भी रोक लेते वो रोके ला जाओ, पता है ऐसे नहीं आपने ठीक है। राजेंद्र मुंह बोला चाचा, कोई सगा चाचा नहीं है उसका, ठीक है। उसके अलावा आमसोल और फैसल जो उनके संगात 2019 में हमारी बहन के साथ छेड़छाड़ हुई थी, उसका जो मुकदमा चल रहा था उसका दबाव बनाते हुए राजीनामा का हमारे नितिन की 2023 में हत्या कर दी। ये लोग आए तो उनके घर मारपीट भाई, हमारे बच्चा दुकान खोलें तो उसको डाले गए, और हमारे पति भट्टे पे काम करते हैं, आगी डली थी वो उताई थे, तो उनका नाम आ गया, झूठे नाम आ गए। तो पुलिस वाले कहने लगे जो गाड़ियां नहीं की नहीं रखेंगे, इन गाड़ियों को भी हम ले जाएंगे। या बताओ हम गाड़ियों को कहाँ रख लें। सागर में एक व्यक्ति की हत्या और उसके भतीजे की एम्बुलेंस से कूदकर आत्महत्या के मामले में सियासत तेज हो गई है। मृतकों के अंतिम संस्कार में शामिल होने दिग्विजय सिंह पहुंचे। उसके बाद जीतू पटवारी ने भी बरोदिया आकर मृतक के परिवार से मुलाकात की और अंजना के भाई से राहुल गांधी की फोन पर चर्चा करवाई। फिर आज 28 मई को इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव बरोदिया पहुंचे और उन्होंने मृतक अंजना और राजेंद्र के परिवार वालों से मुलाकात की और 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इस मामले में मोहन यादव ने कहा कि ऐसी घटना द्वारा न हो, इसके लिए बरोदिया नोनागीर में पुलिस चौकी खोलने के निर्देश दिए और आरोपियों पर सख्त कार्यवाही की बात कही। ये 2Z की टीम ने यहां दोनों पक्षों के परिजनों से बात की तो इस मामले में नया मोड़ आया है। देखिए ये आखिर क्या है, इस मामले की सच्चाई बताएंगे। इस खबर के माध्यम से बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं संजय कश्यप और आप हैं 2Z न्यूज के साथ। आज हम मध्य प्रदेश के सागर जिले के बरोदिया नौनगर गांव में मृतका अंजना के घर पे मौजूद हैं। तो आज यहाँ पे सीएम मोहन यादव जी आए हुए थे, तो चलिए इनके भाई से बात करते हैं क्या सीएम मोहन यादव जी बोल के गए हैं, बताइए। सीएम मनमोहन यादव जी ने बोला है, हमने उनसे मांगे रखी थी जो 2019 में हमारी बहन के साथ छेड़छाड़ हुई थी, उसका जो मुकदमा चल रहा था उसका दबाव बनाते हुए राजीनामा का हमारे नितिन की 2023 में हत्या कर दी जाती है और हमारी माँ को निर्वस्त करके मारा जाता है। और उसमें से जो मेन आरोपी है अंकित सिंह, उसका नाम भी नहीं है उसमें, जो कि हमारी बहन जब से ही जिक्र कर रही है। और राजीनामा का दबाव बनाते हुए ये लोग धमकियां देते थे। अंकित सिंह बोलता था राजीनामा कर लो वरना जान से मार देंगे, और आज वही दिन देखना पड़ रहा है। हमारे जो चाचा थे गवाह में, उनका भी मर्डर करवा दिया इनने, और हमारी बहन की भी एक साजिश है, उसकी जांच पड़ताल की जाए। अच्छा, तो ये जो घटना हुई है तो इसके आरोपी अभी पुलिस की हिरासत में है ना? अभी नहीं है। जो ये घटना हुई है राजेंद्र की, इसमें अभी कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया। एक आरोपी दर्शा रहा है, कोई फहीम नाम का। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं पूरे आरोपी पकड़े जाएं और उनके घर निरस्त किए जाएं और सख्त से सख्त सज़ा सुनाई जाए। अच्छा, तो सीएम मोहन यादव जी आए हुए थे तो उन्होंने क्या बोला? बस उनने कुछ नहीं बोला, सब ऐसे ही सुन के चले गए, अभी उनने जवाब कुछ नहीं दिया। अच्छा, इसके पहले भी कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं का यहाँ पे दौरा हो चुका है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं, बस वो भी एक आश्वासन ही देने आए थे, दुख सुख में आए थे। अब हुई है घटना, इसलिए उनने सोचा चलो, तो वो मिलने आए हुए थे, दुख तकलीफ देख के गए और उन पे जो बना उनने अपना फर्ज निभाया। तो यहाँ पे 2023 में एक घटना हुई थी, आपके भाई थे वो, आपके भाई थे 2023 में अगस्त में जो घटना हुई थी, तो उसमें सीसीटीवी कैमरे भी आपके घर पे लगवाए गए थे। तो सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए थे और फोर्स भी लगवाई गई थी, लेकिन चुनाव पे इनने हटवा दी और हमारा जिला बदल करवा दिया और एक कैमरे भी बंद हो गए, और उसी दिन हमारा जिला बदल करवा दिया और एक दुर्घटना को अंजाम दिलवा दिया। अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हो रहे हैं इस बीजेपी सरकार में, आप ही देख लो। चलिए ठीक है, क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहते हैं और सीबीआई जांच हो, जो अपराधी हैं उनको जेल में डाला जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो प्रशासन है उन पर जांच की जाए। वो जो कलेक्टर साहब ने जो आश्वासन दिए थे निश्चित रूप से उनको पूरा किया। बारिश बहना ये मामला है पूरा शुरुआत, ऐसा तो मामले तो उन पर कई हैं, लेकिन स्टार्टिंग मामला जो हुआ है, ये मामला है 24 अगस्त का, ठीक है। 24 अगस्त की रात में, उसके पहले वो हमारे घर पे हमारी गाड़ी के सामने देखिए, जो कार रखी है हमारी, इस कार की वो चोरी करने आए थे और ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करने आए थे। इसकी शिकायत हम लोग करने गए थे थाने में। शिकायत कर हम लोग घर पर नहीं आ पाए, उसने आकर
हमारे यहाँ के सरपंच पर तलवार मार दी, जिनको बचाने के लिए गोलू सोनी उनके हाथों उन्हें तलवार पकड़ी तो उनके हाथ की उंगलियां कट गईं, ठीक है। उनकी दुकान पर आए थे, ठीक है, उनके CCTV लगे थे तो उन्होंने फोड़ दिए, ठीक है, ताकि सबूत ना बन सके। और उसके बाद तलवार मार दी। उसके बाद वो मतलब पूरा गांव, लगभग 2000 की आबादी हमारे गांव की, पूरा गांव उस पर चढ़ बैठा, क्योंकि गांव के सरपंच है, भले मानव हैं, ठीक है, तो उनका साथ कोई भी देगा, ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने मतलब नितिन ने, जो 24 अगस्त की रात में मारा गया था, ठीक है, उसने तलवार मारी थी, पूरे गांव ने इकट्ठे होकर उसको मारा। लेकिन उन्होंने टारगेट किसको किया? हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने उसकी रिपोर्ट डाली थी और हमारे यहाँ के सरपंच हैं, वो मतलब उनका भी नाम लिखवा दिया, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये मसला चलता रहा, पुलिस ने उठाया, हम लोग तभी से बाहर हैं, गाँव में रह नहीं पा रहे हम लोग उनकी वजह से। वो आते हैं, छेड़ते हैं, और कई लोग मतलब नितिन के मरने के बाद भी उन लोगों ने कई लोगों को परेशान किया, लड़कियों को छेड़ा। अब लड़कियां जिसको छेड़ रहे हैं, हम लोगों से बोला, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोगों की माथे कट्टा 315, ठीक है, नाजायज तरीके से लेके घूमते हैं वो, ठीक है। और अभी दिग्गी राजा जब ये आए थे, फिर आकर मचौना करके चले गए थे, ठीक है। और सब करा था कांग्रेस का है और मतलब कुरैशी बंधुओं का, ठीक है। और ये आते हैं, उनको भर के चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मामला चलता गया। हम लोग अभी हमारे पूरे भाई जेल में हैं, ठीक है, हमारा पूरा परिवार तहस नहस हो गया है, ठीक है। और वो छेड़छाड़ करते हैं। उसके बाद अभी 24 तारीख को, अभी 25-24 तारीख को उनने यहाँ पर हमारे, आप देख सकते हैं सामने, यहाँ पर पप्पू रजक हैं, उनको तलवार मारने आए थे। किस लिए? क्योंकि 6 महीने पहले उन्होंने राजेंद्र विष्णु ने जंगी पर उनको छेड़ा था और मारा था, तो उनके हाथ टूट गया था, जिसका ऑपरेशन चला था बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में, ठीक है, मेडिकल अस्पताल में सागर में। और उसके बाद वो आए 24 अगस्त की रात में, कहने लगे राजीनामा करो। हम तो थे नहीं, हमारे घर वालों ने फ़ोन करके बताया था हमें, ठीक है, कि मतलब यहाँ पर झगड़ा होने वाला है, और बहुत चिल्ला रहे, गंदी गालियाँ दे रहे थे उनको, ठीक है जी। अभी 24 तारीख की बात है जी, ठीक है, 24-25 की बात है, ठीक है। और वो तब चिल्ला छोड़ने की आवाज़ आ रही थी और बंदूक की आवाज़ आई थी गोली चलने की। अब ये बताइए, ऐसे 50-60 में उनके पास बंदूक कहाँ से आई, ठीक है। और लेस धारदार हथियार और डंडे, छड़े, ये सब्बर वगैरह लेके आ गए वो लोग, ठीक है, जिसका बहुत से लोगों ने देखा था, लेकिन डर की वजह से कोई सामने नहीं आ रहा, क्योंकि वो उनको छेड़ कर मार सकते हैं, ठीक है। आज हम आपके सामने बोल रहे हैं, हो सकता है कल हमारी लाश मिल जाए आप लोगों को, ठीक है, ये हम बोल रहे हैं, कल हो सकता है हमारी लाश मिल जाए, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम जात के मुसलमान हैं, कोई नहीं तो कोई ना कोई हमें मार देगा। और अभी हम बुरहानपुर में हमारा फिजिकल देकर आए हैं, फिजिकल कैंसिल हो गया था, इसका सबूत है पूरे बुरहानपुर में SDO के यहाँ, ठीक है, वनरक्षक रेंडुआ डिपो में, तो ठीक है। और हमारे घर वालों को प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारे घर आकर मम्मी लोगों को क्या बोल रहे हैं, छिनाल, जो क्या बदतमीजी है पुलिस वालों की, ठीक है। हम लोग SP ऑफिस में आवेदन भी देकर आए हैं, ठीक है। उसके बाद भी हमारे रिश्तेदार हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा, क्यों? रिश्तेदारों के घर पर पुलिस बैठी है, ठीक है, उनको परेशान कर रहा है, मार रहा है उनको, ठीक है, और खुरई थाने में उनको बिठा कर रखा है, ठीक है। उसके बाद और क्या नाम से हमारे भाइयों को फहीम और अजीम, हमारे बड़े चाचा हैं अजीम और फहीम, हमारे बड़े छोटे भाई हमारे, और हमारे बड़े पापा इसराइल, इनको नाजायज तरीके से उठाया गया है। जो लोग यहाँ पर थे ही नहीं, आशिक ये भी नहीं थे, टंटू भाई ये भी नहीं थे, ये मसूर अपनी मुँह काट रहे थे, कोई शादी में था, ठीक है, इनको भी उनका नाम लिखवा दिया। जब तुमने देखा नहीं है तो तुमने नाम कैसे लिखवाए, ठीक है। आप आके मुझके नाम क्यों लिखवा सकते? आप हमें चाटा मारिए, ठीक है। ये अंजना ने बोले हैं जिसने आत्महत्या कर ली है। अब आत्महत्या क्यों करी, अब वो जाने और भगवान जाने, हम नहीं जानते। मालिक इंसाफ करता हो रहा है, हमें कानून पर आज भी विश्वास है। हम 9 महीने से इंतजार कर रहे हैं, ये मान लो हम पढ़ते भी हैं, ठीक है, और परिवार मैनेज भी कर रहे हैं, पूरे परिवार में, पूरे खानदान में हम अकेले बचे हैं बाहर। हो सकता है हम अकेले हैं, हो सकता है हमें भी मार डालें वो, ठीक है। इसकी जवाबदारी कौन लेगा? इसकी जवाबदारी हम आवेदन लिख के रख देंगे घर पर, कि प्रशासन इसका जिम्मेदार रहेगा, ठीक है। कांग्रेस पार्टी इसकी जिम्मेदार, जो और पार्टी है सभी पार्टी रहेंगी। ये पूरा करा धरा है, भीम आर्मी आती है और कांग्रेस वाले आते हैं और भड़का कर चले जाते हैं, ठीक है। हम यही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, ठीक है, जो जहाँ था उसकी जानकारी निकालो, और जो जिसको नाजायज तरीके से उठाया है उनको छोड़ो, ठीक है। और बिल्कुल परेशान ना करे किसी को, हमारे घर वालों को। हमारे वो राजन विष्णु और जी आम सोहेल फैसल और रोहित, ये लोग आए तो उनके घर मारपीट भाई। हमारे बच्चा दुकान खोले तो उसको डाले गए, और हमारे पति भट्टे पे काम करते हैं, आगी डली थी वो उताई थे, तो उनका नाम आ गया, झूठे नाम आ रहा, पकड़ पुलिस आती परेशान करती है, मारती है, कहती बचा बताओ मोबाइल दो, जब है नहीं है मोबाइल कहाँ से दे।
उल्टे सीधी गाड़ी में रखते बोलते डराते धमकाते हैं। हाँ 1.5 साल 1.5 साल हो गए। कोई नहीं, कुछ नहीं पता। हमारे बूढ़े डुकरा को मारा, खून में नहलाया, रिपोर्ट करने का कोई रिपोर्ट ही नहीं लिखी गई। ये कोई तरीका है? रिपोर्ट लिखने चाहिए उनकी छानबीन। अभी हमारे 50 पाइप काट गए 1 लाख रुपए के। हाँ। कोई तो रिपोर्ट करने का रिपोर्ट ही नहीं ले। हमारे डुकरा बूढ़े सागर का एसपी के साहब के तो पाव की दे दी हमें, वो रखी है। 4 दिन पहले जो लड़ाई हुई है, जो पपूरा तक भर्ती है, तो हमारे यहाँ कोई थे ही नहीं, मतलब और जबरदस्ती शादी को गए थे, उनको झूठा लगा रहा है। हमारी मूंग कटी 9 बजे रात को आए और नहाया धोया खाना खाया, मूंग पे थे वो, जबरदस्ती में उनको लपेटा। 4-5 दिन घर ही नहीं है, पता नहीं अब कहाँ है, कैसे है भी कि नहीं है, कि नाथ में हमारे यहाँ से एक लड़का लेगा मुंह पे वाली थी हमारा, तो वो लेगा तो हमारे एक लड़के को, हमारे बड़े लड़के को लेगा। कोई नहीं था इधर, लड़ाई अपने आप कर, तो खुद आया था सब कर ले। पूरा आसपास का क्षेत्र उनका दुश्मन है, पूरे क्षेत्र उनसे परेशान है। ठीक है, कोई भी उनको मार सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा नाम लिखा दो। हम उस दिन बुरहानपुर में थे, अगर हम बुरहानपुर में ना होते तो हमारा भी मतलब नाम लिखवा देते वो। अगर हम लोग भैया तुम लोग इंसाफ नहीं दिलवा रहे तो हम अपने बच्चों को ना हम आग लगा लेंगे या जहर खा लेंगे। नहीं कहा भैया कुछ तो करो, जब देखो तुम दाना गान नहीं दोगे। तो पुलिस वालों ने वो हमारे मुंह के आदमी भगा दिए। जब तुम दाना गान नहीं दोगे, हम आदमी फरार फिर रहे हैं जबरदस्ती में, तो फिर हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? जहर ही खिलाएंगे? ये बताओ तुम। इससे पहले भी इन्होंने फसल उजाड़ रही है, हमारी मुंह पूरी हमारे वाले आप जरा नाम लेके ये कर रहे हैं। विष्णु इब्रान राजन जी खत्म हो गया, उन्हीं के साथ आया था, उनके साथ आए तो उनके घर वो लड़ाई हुई। वो राजन, विष्णु और जी आम सोहेल, फैसल और रोहित, ये लोग आए तो उनके घर मारपीट भाई। हमारे बच्चा दुकान खोले तो उसको डाले गए, और हमारे पति भट्टे पे काम करते हैं, आगी डली थी वो उताई थे, तो उनका नाम आ गया। झूठे नाम आ रहा, पकड़ पुलिस आती परेशान करती है, मारती है, कहती बताओ मोबाइल दो, जब है नहीं है मोबाइल कहाँ से दे। उल्टे सीधी गाड़ी में रखते बोलते डराते धमकाते हैं। सही जांच करो भैया, जो गलत है तो गलत। हमारे मोहल्ला वाले बहुत परेशान है सर, मोहल्ला वाले गाँव भर परेशान है और परेशान है। मैं तो रात में सो पाती हूँ, बच्ची घूम पाती हूँ भैया, हर खेत नहीं जा पा रही। कि उनकी पता है कहूँ भी हमारे रोक ले लड़कियों के लाने मारे। अगर हमारों ने इतनी सी ऑब्जेक्ट घर में घुस के मार दे, घर में वैष्णवी पुलिस पता है रोक ले कहूँ भी हमारे पढ़ी नहीं करता है। रोहित है ना, कहूँ भी रोक लेते हमारों के लाने, पता है नहीं आपने राजन जो अभी मरा है ऑफिस में आवेदन भी दिया था। हमारे सुन लो सर, हमारों की सबसे जान खतरा में है कि हमारों की कोई के भी घर में घुस के आ जाते हैं, रात में घुस के आते हैं और हमारे मार डालते हैं। सर हमारों को कोई को भी नाम का मूवी राजन जो हो गई है, कोई को भी नाम लिखवा दे, हमारे घर में चाहे हमारे बेबी हुए तो भी लिखवा दे, हमारे सब मर जाए, हमारे सब आदि लगा के मर जाए, हमारों की सबकी जान खतरा में, पता झूठे नाम लिखवा दे हमारों ये केवल क्षेत्र के हैं और आसपास कितने लोग कह नहीं सकते। भोपाल की STFC भी है और सर हमारे रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है।